Hello students, so today I have given the two question. One is quote based और ये 2022 का क्वेश्चन है and it is a simple quote that a man is a product of his thoughts, what he thinks he becomes. M.K. Gandhi. ठीक है. And the second question is if a country is to be corruption free, become a nation of beautiful mind in uh, there are the key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher of Dr. अब्दुल कलाम. तो आज के जो टॉपिक्स थे उसके अंदर एक थिंकर्स का टॉपिक था एंड दूसरा था सोशलाइजेशन का टॉपिक. तो मैंने कोट भी ऐसे दिए हैं जो किसी न किसी तरह से जो हमारे सोशलाइजेशन या एटीट्यूड जैसे टॉपिक है उनको यूज करते हुए इन कोट का एक्सप्लेनेशन होगा. तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ए पर्सन ए मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, यानी कोई जो चीज सोचता है वही वो बन जाता है. ठीक है. वट ही थिंक्स ही बिकम, जो वो सोचता है वो बन जाता है. और जो एक मैन होता है ना वो प्रोडक्ट उसी का होता है जो वो सोचता है. ठीक है. तो एम.के. गांधी जी का कोट है. तो अब इस कोट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, बेसिकली हमने एग्जांपल्स को देते हुए ये पूरे क्वेश्चन के अंदर ये समझाना है कि किस तरह से जो मैन है वो अपनी थॉट्स का एक प्रोडक्ट है. ठीक है. तो जब आप एग्जाम्पल देके समझाओगे, बट उससे पहले आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट लिखना होगा जिसके अंदर आप ये समझाएंगे कि किस तरह से जो थॉट है ना, किस तरह से जो थॉट है वो एक्शन के अंदर बदलती है और एक्शन जो है वो ह्यूमन की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. तो जो एथिक्स के जो कोर टॉपिक्स है ना, जैसे कोर टॉपिक्स हैं उनको यूज करते हुए ये चीज एक्सप्लेन करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर और फिर उसको लिंक करना है थीम ऑफ क्वेश्चन के साथ. तो आप सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि भाई ये जो कोट है कि जो थॉट प्रोसेस है वो मैन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कि जो थॉट प्रोसेस है वो एक्शन में तब्दील हो रही है, एक्शन बन रहा है और एक्शन जो है ह्यूमन की पर्सनैलिटी डिफाइन करता है. ठीक है. बेसिकली यही क्वेश्चन है. ठीक है. जो एक्शन है, एक्शन बेसिकली आपका जो बिहेवियर है वो एक्शन बनता है और जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है. ठीक है. बेसिकली जब भी आप एटीट्यूड पढ़ेंगे तो आप एटीट्यूड पढ़ते हुए आपको दिख जाएगा कि एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल. तो आपने यहां से कनेक्ट कर दिया. जो थॉट प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि आपकी पॉजिटिव थॉट होगी या नेगेटिव थॉट होगी आपके एटीट्यूड पे, और एटीट्यूड आपका डिसाइड करेगा कि आपका बिहेवियर क्या होगा और बिहेवियर आपका एक्शन डिसाइड करेगा और जो आपका एक्शन होगा वो आपकी पर्सनैलिटी शेप करेगा. तो इस तरह से आपकी जो थॉट है ना वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगी. तो आपको बस यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. और जैसे ये प्रोसेस एक्सप्लेन होगी तो आप इंट्रोडक्शन में समझा देंगे कि ये कोट किस तरह से जस्टिफाइड है. तो अब आप ये लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्शन, कि ए मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्शन एंड द एक्शंस आर द एक्सपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर. ठीक है. कि मैन अपने एक्शंस का प्रोडक्ट होता है और जो एक्शन होता है वो इंडिविजुअल बिहेवियर का एक्सपोजिशन होता है एंड विच इज क्लोजली लिंक्ड टू द थॉट्स एंड अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड कंटेंट मॉडल. इसको हम एटीट्यूड कंटेंट मॉडल बोलते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया था. तो आपने ये दिखाया कि किस तरह से जो मैन का एक्शन है ना वो उसके बिहेवियर का एक्सपोजिशन होता है और ये क्लोजली लिंक होता है उसकी थॉट प्रोसेस से एटीट्यूड कंटेंट मॉडल के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो आपने दिखा दिया कि थॉट किस तरह से एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है. फिर आप ये लिखेंगे कि दस द इंडिविजुअल बिहेवियर इज रिलेटेड टू द कॉग्निशन एंड द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. थोड़ा सा आपने टेक्निकल डाला समझाने के लिए कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है ना वो एटीट्यूड के कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट से रिलेटेड होता है और ये जो चीज होती है ये ट्रिगर करती है दैट ट्रिगर द इंडिविजुअल एक्शन. तो आपने थोड़ा सा और समझाया कि इंडिविजुअल बिहेवियर तक आप आ गए और इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे डिसाइड होता है, वो कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड से डिसाइड होता है और वही एक्शन डिसाइड करता है इफ द थॉट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द राइट फैक्ट एंड पॉजिटिव इमोशंस. ठीक है. यानी कॉग्निशन, ठीक है, एंड अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. तो बेसिकली जो फैक्ट्स होते हैं ना, फैक्ट होता है कॉग्निशन कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड यानी जिसमें आप दिमाग का यूज करके काम कर रहे हैं, और इमोशंस होता है जिस अफेक्टिव कंपोनेंट एटीट्यूड यानी आप इमोशंस के अंदर बह के एक्शन कर रहे हैं. ठीक है. तो आप ये लिखेंगे कि इंडिविजुअल बिहेवियर इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव एंड द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड दैट इज ट्रिगरिंग द इंडिविजुअल एक्शन. एंड फिर आप ये दिखाएंगे कि किस तरह से इफ द थॉट प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन राइट फैक्ट्स यानी राइट कॉग्निशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द पॉजिटिव इमोशन, सही इमोशन के ऊपर बेस्ड है, तो इंडिविजुअल एक्शन विल एक्ट एज ए क्रूसेडर फॉर द ह्यूमैनिटी प्रॉब्लम. कि जो इंडिविजुअल के एक्शन होंगे ना वो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के होंगे. दस दिस विल बिल्ड द पॉजिटिव इमेज ऑफ द पर्सन, कि ये अगर उसके एक्शन सही होंगे तो उसकी पॉजिटिव इमेज सोसाइटी में बनेगी और वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. तो आपने दिखाया कि किस तरह से जो थॉट प्रोसेस है वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी. एटीट्यूड जो आपका कोर कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट है उसको यूज करते हुए, उसका टेक्निकल कंटेंट यूज करते हुए आपने समझाया.
ठीक है। फिर आ गया कि अगर आप राइट फैक्ट और पॉजिटिव इमोशंस यूज कर रहे हैं तो किस तरह से आप पॉजिटिव इमेज बनेगी पर्सन की, वो किस तरह से एक सही प्रोडक्ट बनेगा, वो आप समझाएंगे एग्जांपल्स और थ्योरी का यूज करते हुए। ठीक है। देन इफ ए पर्सन इज एम्पैथेटिक इट विल हैव द राइट हाई रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। कि अगर किसी पर्सन के अंदर एम्पैथेटिक एटीट्यूड है तो वो उसका हाई रिस्पेक्ट होगी ह्यूमन राइट्स के लिए, जैसे अरुंधति रॉय एक एग्जांपल आपने दे दिया। देन इफ द एक्शन आर ड्रिवन बाय द पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर किसी पर्सन के एक्शन पॉजिटिव एटीट्यूड से ड्रिवन है और वो सेल्फ बिलीफ और डिटर्मिनेशन के ऊपर बेस्ड एटीट्यूड है उसका, तो ही विल बिकम अ लेजेंड, कि वो लेजेंड बन जाएगा जैसे विराट कोहली। ठीक है। थर्ड फिर क्या हो जाएगा कि इफ नॉलन वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ये सब दीज आर इंटीग्रल टू द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ही विल बिकम अ विसल ब्लोअर। तो आपने दिखाया कि अगर किसी के पॉजिटिव एटीट्यूड है या उसमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो वो किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है और वो किस तरह से एक प्रोडक्ट बनता है, यानी प्रोडक्ट क्या बना, वो विसल ब्लोअर बना जैसे अशोक खेम का। तो आपने ये दिखा दिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव वैल्यू होने से आप किस तरह से एक अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है। और थोड़ी एथिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए फिर आप थोड़ा सा ये भी लिखेंगे कि अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव इमोशंस होंगे, तो दूसरा एस्पेक्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई अगर आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी आप रॉन्ग फैक्ट और कॉग्निशन के ऊपर बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं या आप नेगेटिव इमोशन से ड्रिवन होकर डिसीजन ले रहे हैं, तो किस तरह से आप रॉन्ग एक गलत प्रोडक्ट बनेंगे जिसे सोसाइटी हेट करेगी। तो एक पैराग्राफ में वो भी दिखाना है कि इफ द थॉट आर एक्चुएटेड बाय द रॉन्ग फैक्ट्स दैट इज द कॉग्निशन एंड द नेगेटिव इमोशन ही विल ओन अ पर्सनैलिटी हेटेड बाय द अदर्स। तो इंडिविजुअल का जो प्रोडक्ट होगा ना, जो उसकी पर्सनैलिटी होगी, उसे सब हेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर हैज हेट्रेड टुवर्ड्स जूस। एडोल्फ हिटलर हेट करता था जूस से, दैट वाज बेस्ड ऑन द रॉन्ग फैक्ट्स एंड द नेगेटिव इमोशंस ऑफ द प्रेजुडिसेस, कि वो रॉन्ग फैक्ट और नेगेटिव इमोशंस के ऊपर बेस्ड था जो उसका एक्शन था। तो दिस एक्शन लेड टू द होलोकास्ट, तो उसके एटीट्यूड होलोकास्ट में बदल गया एंड ही इज स्टिल सीन एज ए मास मर्डरर बाय द यूरोपियन नेशंस। तो उसकी एक इमेज, उसका जो प्रोडक्ट बना वो मास मर्डरर बन गया, तो आपने उसकी नेगेटिव इमेज दिखा दी। तो ये अदर पार्ट ऑफ द कोट हो गया। अदर पार्ट ऑफ द कोट ये हो गया कि भाई पॉजिटिव अगर आपका एटीट्यूड है तो आप पॉजिटिव एक्शन करेंगे तो किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी शेप होगी एग्जाम्पल के साथ। नेगेटिव एटीट्यूड नेगेटिव इमोशंस है तो किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी शेप होगी और आप शैतान समझे जाने लग जाएंगे सोसाइटी में। ठीक है। देन आप थोड़ा सा इसके अंदर ये भी होता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी एक्चुअल ह्यूमन के जो एटीट्यूड होता है या उसके इमोशंस या उसकी थिंकिंग अलग होती है, उसके थॉट्स अलग होते हैं, बट उसका जो एक्शन होता है उसके अपोजिट होता है। तो आप ये भी दिखाएंगे कि बट समटाइम्स ही इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द थॉट्स, कि कभी कभी जो ह्यूमन होता है वो अपने थॉट्स का प्रोडक्ट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, किस कंडीशन में नहीं होता? इफ ही इज सराउंडेड बाय द पॉजिटिव पीयर ग्रुप ही वांट्स एक्सेप्टेबिलिटी इन दैट ग्रुप बाय परफॉर्मिंग द एक्शन कंप्लायंट टू दैट ग्रुप। कि अगर वो ऐसे लोगों के साथ घिरा हुआ है जो उसके दोस्त हैं, वो बहुत हाई मॉरल वैल्यूज रखते हैं और पर्सन चाहे अनअकाउंटेबल है, चाहे वो डिसऑनेस्ट है, बट वो एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ऑनेस्टी को प्रीच करेगा या प्रोफेस करेगा, प्रैक्टिस करेगा। देन इफ देयर आर लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट हिम टू प्रैक्टिस हिज ट्रू वैल्यूज, कि अगर कोई डिसऑनेस्ट भी है बट लॉ रूल्स रेगुलेशन उसको सजा दिखाएंगे कि तुझे सजा मिलेगी, तो वो अपनी ट्रू वैल्यूज को प्रोफेस या प्रैक्टिस नहीं करेगा प्रोफेस। तो फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्ट मे नॉट बी करप्ट। एक पर्सन डिसऑनेस्ट हो सकता है बट वो करप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डर होगा आसपास के लॉ रूल्स रेगुलेशंस का। ठीक है। तो आपने जैसे एक क्वेश्चन दिखा रहा है कि ए मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स, तो आपको दिखाना है कि इंट्रोडक्शन के अंदर किस तरह से थॉट्स उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं एटीट्यूड का यूज करते हुए। फिर ये दिखाना है कि किस तरह से अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव सोच रहा है तो किस तरह से पॉजिटिव पर्सन बनेगा, अगर वो नेगेटिव सोच रहा है तो किस तरह से नेगेटिव पर्सन बनेगा एग्जाम्पल के साथ, और एथिकल सिलेबस टर्मिनोलॉजीज यूज करते हुए। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो जैसा पर्सन होता है ना, जैसा वो सोचता है, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट वैसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन हो गए, तीनों डायमेंशन आप इसमें दिखाओगे। ठीक है। देन कंक्लूड कर दोगे। कंक्लूड के लिए वही आपके पास 4 लाइन बचेंगी, इतना ही आपके पास मतलब मार्जिन होगा लिखने के लिए। तो आप लिखेंगे सो ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स, कि जो एक मैन है ना वो थॉट्स का प्रोडक्ट है, एंड वी शुड डेवलप द पॉजिटिव थॉट्स इनकलकेट थ्रू द सोशलाइजेशन फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो आपने देख लिया कि एटीट्यूड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कैसे होता है किसी पर्सन का पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है सोशलाइजेशन। तो मैं सोशलाइजेशन जो हमारा सिलेबस है ना उससे लिंक करते हुए मैं इसका कंक्लूड कर दूंगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द थॉट्स एंड द पॉजिटिव मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ थॉट एंड द पॉजिटिव थॉट शुड बी इनकलकेटेड थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली सोशलाइजेशन का क्वेश्चन हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पकड़ना हो जाता है कि भाई ये सिलेबस के किस टॉपिक में से निकाला गया है, और आप इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक से अगर लिंक कर दिया ना तो आप दूसरों से एज पे आ गए, आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ के आसपास आंसर लिखना है। ठीक है, तो इफ ए कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर कोई नेशन है ना उसको करप्शन फ्री होना है और उसको ब्यूटीफुल माइंड्स का नेशन होना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जैसे फादर मदर एंड टीचर। अब्दुल कलाम जी का कोट है ये। तो बेसिकली ये कह रहा है कि फादर मदर और टीचर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप सोसाइटी को करप्शन फ्री और एक ब्यूटीफुल माइंड्स का नेशन बनाना चाहते हो। तो जैसे ही आपने फादर मदर और टीचर का रोल इस कोट में पढ़ा, ठीक है, हमेशा याद रखना कोट ऐसा नहीं आएगा जो आपका देखा होगा, आपको सिलेबस एथिक्स का सिलेबस यूज करते हुए उसको एक आंसर बढ़िया बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस कोट की जो थीम है ना उसको एथिक्स के सिलेबस से जोड़ना, कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोट है, ये एटीट्यूड का कोट है, ये सोशलाइजेशन का कोट है, ये किस चीज का कोट है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कि फादर मदर और टीचर की बात हो रही है एक करप्शन फ्री और नेशन को ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स बनाने में, यानी एक फादर मदर टीचर की बात हो रही है अच्छे स्टूडेंट्स बनाने में, अच्छे चिल्ड्रन बनाने में। तो यानी ये सोशलाइजेशन का क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन क्या होती है। ये ऐसी प्रोसेस होती है जो जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से लेकर 20 साल तक उसके आसपास के लोग, फादर मदर टीचर्स बॉयज जो उसके दोस्त होंगे, वो जो वैल्यूज प्रोफेस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चा उनको देख के सीखता है और वैसा ही बन जाता है। तो ये दिखा रहा है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर फादर मदर और टीचर किस तरह से एक बच्चे के अंदर हाई मॉरल वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं ताकि वो करप्शन से दूर रहे और वो बहुत इनोवेटिव हो, बहुत अच्छी वैल्यूज से इनकलकेट कर चुका हो ताकि वो एक नेशन बना सके ब्यूटीफुल माइंड का, और एक नेशन बना सके जो करप्शन फ्री हो। ठीक है, तो अब हम इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर जाते हैं। मैंने आपको समझाया, तो इंट्रोडक्शन इसकी क्या है कि दिस कोट आप यही लिखेंगे कि इसको सोशलाइजेशन से लिंक करना है और सोशलाइजेशन किस तरह से शेप कर रही है पर्सनालिटी को, क्योंकि ठीक है। तो दिस कोट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सोशलाइजेशन प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से होती है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं फादर मदर जो 0 से 6 साल तक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं जो घर से बाहर होते हैं जैसे स्कूल्स। ठीक है, जहां टीचर इन्फ्लुएंस करता है उसकी पर्सनालिटी को। तो हमारी इंट्रोडक्शन हो गई कि दिस कोड सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग द पर्सनैलिटी एंड इनकलकेटिंग द वैल्यूज इन इंडिविजुअल। कि ये जो कोट है ना ये सिग्निफाई करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ताकि एक पर्सन की पर्सनैलिटी अच्छी शेप हो सके और उसके अंदर वैल्यूज इनकलकेट हो सके। ठीक है, तो यही इसका सार है। मतलब जो क्वेश्चन है ना उसका कंटेक्स्ट भी यही है कि दिस कोट इज सिग्निफाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग द पर्सनैलिटी एंड इनकलकेटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया फादर, सेकेंडरी हो गया टीचर्स एज, और आपने लिंक कर दिया कि ये थोड़ा सा फ्लोरिश लाइन लिंक कर दी जो मुझे याद थी कि एज चाइल्ड इज लाइक अ क्ले इम्प्रिंटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। कि चाइल्ड ना एक क्ले की तरह होता है, आप किस बर्तन में उसको ढालना चाहते हो तो वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी बड़ी कंटेक्चुअल। ठीक है, जो कोर्ट में बोला गया उसके आसपास घूमते हुए आपने इंट्रोडक्शन दे दी और उसको सोशलाइजेशन लिंक कर दिया। सोशलाइजेशन लिंक करके आपने ये भी बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन यानी फादर मदर टीचर्स किस तरह से इनकलकेट करते हैं वैल्यूज को। ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा बनाया कि सोशलाइजेशन में मैंने दिखा दिया प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, फादर एंड मदर इसका हिस्सा है, टीचर्स इसका हिस्सा है। 10 फादर मदर टीचर शेप द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो इससे पता लग गया कि जो फादर मदर टीचर हैं उनका इसमें क्या रोल है। सोशलाइजेशन प्रोसेस किस तरह फादर मदर से रिलेटेड है, और सोशलाइजेशन के 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो शेप करते हैं पर्सनैलिटी को। उन इंस्टीट्यूशन का हिस्सा फादर मदर और टीचर है तो वो भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इंपैक्ट करते हैं। तो यहां से मैंने एक फ्लो बनाया क्वेश्चन का इंट्रो के साथ और इसका इंपैक्ट इसके ऊपर दिखाया। ठीक है, नाउ वी कम कि जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इफ ए कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, तो हमने लिखा कि हाउ ए कंट्री कैन बी मेड करप्शन फ्री एंड ब्यूटीफुल माइंड थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसके अंदर फादर मदर का रोल पूछा गया है, ठीक है, टीचर का रोल पूछा गया है। तो बस हम अलग अलग हेडिंग बनाएंगे किस तरह से फादर मदर और टीचर एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं जो कि करप्शन से भी दूर रहेगा और एक इनोवेटिव माइंड होगा। तो हम इसके अंदर ना इस तरह से डायग्राम बना के दिखा देंगे कि जो फादर है कि फादर किस तरह से एक अच्छी क्वालिटीज बच्चे में डेवलप करता है जो करप्शन के अगेंस्ट हो और उसको इनोवेटिव अच्छा माइंड बनाए। तो फादर क्या करता है, इफ द फादर इज कंप्लीटिंग हिज फैमिलियल एंड द प्रोफेशनल टास्क टाइमली। कि अगर बच्चा अपने आसपास देख के सीख रहा है कि अगर फादर अपने आसपास की ड्यूटीज अच्छे से करेगा
तो दैट विल इनकलकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, यानी करप्शन को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू। इफ द फादर शेयर्स थिंग्स विद द मदर, कि अगर फादर मदर के साथ सारी चीजें शेयर करता है यानी उसका कंडक्ट ट्रांसपेरेंट है, तो बच्चे के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इंपॉर्टेंट वैल्यू, नॉलन वैल्यू, तो उसको करप्शन से दूर रखेगी, उसको बेहतर माइंड बनाएगी। इफ ही डिस्प्लेस द गुड एथिकल वैल्यूज, अगर फादर गुड एथिकल वैल्यू फैमिली में डिस्प्ले करता है, जैसे यानी ब्राइब नहीं देता, और घर के अंदर जो सर्विसेज यूजर सर्विसेज हैं घर की उनके लिए टाइमली पे करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, तो ये क्या करेगा, बच्चे में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी उसके कंडक्ट के अंदर डेवलप कर देगा, यानी हाई मॉरल वैल्यूज। तो उससे क्या होगा, करप्शन कम करेगा, वो खुद ही करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा और वो बहुत अच्छा माइंड डेवलप होगा। फिर आप मदर का रोल दिखाएंगे 3, कि मदर अगर अपने रेगुलरली परफॉर्म करती है हाउस होल्ड टास्क, तो उससे बच्चे के अंदर सेल्फलेसनेस और नॉन रेसिप्रोसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगर वो अपने एल्डर्स की केयर कर रही है तो कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी बच्चे में जनरेट होगा। तो इस तरह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट करप्शन फ्री माइंड बनेगा और एक ब्यूटीफुल माइंड बनेगा अगर उसमें हाई वैल्यूज जनरेट होंगी इस तरह से। ठीक है, इफ मदर इज कंटेंट विद हर लाइफस्टाइल, उसको महंगी महंगी साड़ियां नहीं चाहिए, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बच्चे में भी जनरेट होगी। अगर उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएगा और करप्शन से दूर रहेगा, स्पिरिचुअलिज्म से दूर रहेगा, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, वो एक अच्छा माइंड बनेगा। तो आपने दिखा दिया कि किस तरह से हाई वैल्यूज जनरेट होती हैं फादर और मदर के थ्रू। देन सेकंड आ गया कि रोल ऑफ टीचर क्या है इन दोनों को इनकलकेट करने में। टीचर क्या करता है, ही ओपन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स बाय इंक्रीजिंग द क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो वो अच्छा माइंड बनेगा। ही एम्फसाइज ऑन द ऑनेस्टी इंटीग्रिटी थ्रू हिज ओन कंडक्ट, कि वो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी इनकलकेट करता है उनकी पर्सनालिटी में अपने खुद के कंडक्ट से, और रिवार्ड और पनिशमेंट देके बच्चों को। थर्ड, ही एक्ट एज अ रोल मॉडल टू डू हार्ड वर्क बाय वर्किंग हार्ड हिमसेल्फ, कि वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करता है ताकि वो हार्ड वर्क करे और हार्ड वर्क करें, ताकि वो उनको खुद हार्ड वर्क करके दिखाता है उनके सामने। जितना अच्छा वो क्लास में पढ़ाएगा, जितना टाइम बच्चों को देगा, तो दैट इज अ हार्ड वर्क। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये हाई वैल्यूज बच्चों में जनरेट होंगी और वो करप्शन से दूर रहेंगे, और उसके बाद दे विल बी लाइक ब्यूटीफुल माइंड्स वो बनेंगे। ठीक है, देन इट विल क्रिएट ए जील ऑफ एक्सीलेंस थ्रू द राइट मीन्स, बच्चों के अंदर जील ऑफ एक्सीलेंस जनरेट करेगा और उनको ये भी समझाएगा कि सही मीन्स आपको अडॉप्ट करने हैं। देन टीचर कैन स्पिरिचुअली अपलिफ्ट द स्टूडेंट बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेदर मटेरियल नीड्स, कि टीचर बच्चों को उनका पोटेंशियल बताएगा, उनकी कमियां बताएगा, वो सब जानने के लिए। तो उससे क्या होगा, बच्चे स्पिरिचुअली अपलिफ्ट रहेंगे और मटेरियलिस्टिक नीड से दूर रहेंगे, वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे और दे विल बी ब्यूटीफुल माइंड्स। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर करके बता दिया रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ फैमिली, सोशलाइजेशन से लिंक कर दिया टॉपिक को, और सोशलाइजेशन के टॉपिक के थ्रू ही फैमिली और स्कूल्स का इंपैक्ट बता दिया बच्चों के ऊपर। देन कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन अब ये देखिए इस लाइन के ऊपर हो सकता है कि अगर आप बच्चों के अंदर हाई मॉरल वैल्यूज ही जनरेट कर देंगे ना, तो वो खुद ही करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आपको एक्सटर्नल मैकेनिज्म, यानी जो 3 C's है, सीबीसी, सीबीआई, कोर्ट या किसी लॉ रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी। तो इस लाइन के ऊपर आप एंड कर सकते हैं कि दस द जनरेशन ऑफ द हाई मॉरल एथिकल वैल्यूज थ्रू द सोशलाइजेशन, कि अगर हाई एथिकल वैल्यू सोशलाइजेशन के थ्रू जनरेट की जाए, दैट इज द बेटर वे टू क्रूसेड करप्शन एंड जनरेट द ब्यूटीफुल माइंड्स देन एक्सटर्नल मैकेनिज्म एंड द प्रेशर, फॉर एग्जांपल सीबीआई, सीवीसी एक्सेट्रा। तो आई होप कि ये वीडियोस देख के आपको समझ आया होगा कि किस तरह से जो कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जो आजकल यूपीएससी घुमा फिरा के दे रहा है, उनको सिलेबस से लिंक करते हुए फ्लो में कंटेक्स्ट के साथ कैसे लिखना है।